जब हम स्टेशनरी की शॉप में जाते हैं और वहां से जब हम पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट खरीद के लेके आते हैं, तो वो जो चार्ट मैं खरीद के लेके आया, वो जो चार्ट मैंने अपनी दीवार में चिपका दिया, वही चार्ट है अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हमको चर्चा करनी है इस लेक्चर में। और बिल्कुल आसानी से अगर आप इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक कंप्लीट करके देख लोगे, तो आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ के उसकी पोजीशन को लोकेट कर पाओगे कि ये एलिमेंट सर इस ग्रुप में आएगा, इस पीरियड में आएगा, या फिर इस ब्लॉक में आने वाला है। तो बिल्कुल आसानी से आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा और हर एलिमेंट को आप आसानी से लोकेट कर पाओगे अगर आप इस लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखते हो। और ये जो लेक्चर है अपना, ये बिल्कुल बेस बनाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लेक्चर बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये अपना बिल्कुल आसान होगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको ये तो आना ही चाहिए, बिल्कुल आपके कंठस्थ आपको होना चाहिए हर एलिमेंट की ये आपका कहां पर प्रेजेंट होगा। ये आपको बिल्कुल आंख बंद करके नींद में भी पता होना चाहिए कि सर ये जो अपना एलिमेंट है, ये आपका इस ग्रुप में प्रेजेंट है, इस पीरियड में प्रेजेंट है, इस ब्लॉक में प्रेजेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर आप पूरा जब कंप्लीट कर लोगे, तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर पाओगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज ये हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 है और मैं उम्मीद करता हूं कि पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 1 आप देख के ही यहां पर आए होंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। तो ये है अपना पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2। आज का टॉपिक है सर लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये 118 एलिमेंट्स है ना, ये जो 118 एलिमेंट्स है, ये बांटे हुए हैं कॉलम्स और रोज के हिसाब से। तो जो वर्टिकल कॉलम आपको दिखेंगी ना, जो वर्टिकल कॉलम आपको दिखेंगी ऐसी, ये बिल्कुल वर्टिकल कॉलम्स इनको बोलते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, और जो अपने को हॉरिजॉन्टल रोज दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ऐसे, इनको अपन बोलेंगे पीरियड्स। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एंड 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ग्रुप्स का दूसरा नाम क्या होता है? एनसीईआरटी बोलती है कि ग्रुप्स का दूसरा नाम क्या होता है? फैमिली भी होता है। मतलब ग्रुप्स को आप फैमिली भी बोल सकते हो। मतलब टोटल कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सर 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी 18 फैमिलीज प्रेजेंट है। ठीक है, सर कितने पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सर 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को अपन पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को अपन क्या बोलते हैं सर? ग्रुप्स बोलते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन ब्लॉक व्यू। ठीक है, तो यहां पर जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो यहां पर टोटल 4 ब्लॉक हमारे पास प्रेजेंट है। एक होगा सर एस ब्लॉक, एक होगा अपना पी ब्लॉक, एक होगा अपना डी ब्लॉक और एक होगा अपना एफ ब्लॉक। ठीक है सर, अब यहां पर देख, ये मेरे पास एक ब्लैंक है, ब्लैंक पीरियोडिक टेबल यहां पर मैंने आपके सामने ले ली है। ठीक है, अब देख, जो ये अपने पास वर्टिकल कॉलम हमको दिख रही है ना, ये जो मेरे को वर्टिकल कॉलम दिख रही है सर, यही तो अपने क्या है सर? ग्रुप है। यही तो अपने क्या है? ग्रुप है। और अभी मैंने देखा कि ग्रुप कितने होने चाहिए सर? ग्रुप 18 होने चाहिए। ठीक है, तो देख, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, एट ग्रुप, 9 ग्रुप, 10 ग्रुप, 11 ग्रुप, 12 ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और ये हुआ अपना 18 ग्रुप। तो बिल्कुल यहां पर समझ में आ गया कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं, हमने देखा था जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, उनको अपन बोलते हैं पीरियड्स, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हुई अपनी हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है सर, ये अपनी क्या है सर? हॉरिजॉन्टल रोज है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हमको दिख रही है, इन्हीं को तो अपन पीरियड बोलते हैं। और टोटल कितने पीरियड होते हैं? मैंने देखा सर अभी 7 पीरियड प्रेजेंट होते हैं। तो देख, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पीरियड की, तो ये जो 2 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर जो ये 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो ये अपने कहीं ना कहीं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं सिक्स्थ पीरियड की, तो ये इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए, वो कहीं ना कहीं अपने सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप और पीरियड की बात आपको समझ में आ गई होगी।
इसमें कोई दिक्कत, कोई लॉजिक और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है सर। अब देख, अब हम बात करते हैं सर ब्लॉक की। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ब्लॉक होते हैं सर? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। तो जो हमारे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना सर, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आते हैं अपने एस ब्लॉक में। सर जो एस ब्लॉक होता है उसमें फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर मैं येलो कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे फर्स्ट ग्रुप में, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे सेकंड ग्रुप में, वो अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। ठीक है, अब देख, पी ब्लॉक में ना तेरे ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सर ये रहा अपना ग्रुप नंबर 13, ये रहा अपना ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स तेरे आ रहे हैं ना, वो सारे तेरे आ जाएंगे पी ब्लॉक में। ठीक है सर, किस में आ जाएंगे? पी ब्लॉक में आ जाएंगे। अब देख, यहां पर मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, ये तेरे 14 ग्रुप के एलिमेंट्स, ये तेरे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स और ये अपने 18 ग्रुप के एलिमेंट्स। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, 13 ग्रुप से 18 ग्रुप के जो ये एलिमेंट्स हैं, ये आएंगे अपने पी ब्लॉक में। किस में आ जाएंगे? अपने पी ब्लॉक में। ये तो आ गए अपने एस ब्लॉक में, ये आ गए अपने सर पी ब्लॉक में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डी ब्लॉक की। ठीक है, तो देख, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, वो आएंगे अपने डी ब्लॉक में। किस में आएंगे सर? डी ब्लॉक में आएंगे। तो यहां पर रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। तो यहां पर देख, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स आ गए, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स आ गए, फिफ्थ ग्रुप के, सिक्स्थ ग्रुप के, सेवंथ ग्रुप के, एट्थ ग्रुप के, नाइन्थ ग्रुप के, 10th ग्रुप के, 11th ग्रुप के और ये 12th ग्रुप के। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर से मैंने हाईलाइटेड रीजन दिखाया है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के जो ये एलिमेंट्स है ना, ये आएंगे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप में। ये आएंगे अपने टी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये सर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है सर। अब बात करते हैं अपन एफ ब्लॉक की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एफ ब्लॉक की। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, जब ये जो अपना थर्ड ग्रुप है ना, यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है ये होता है अपना लैंथनम। ध्यान रखना, यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है ये होता है लैंथनम, और यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है नीचे पे 7th पीरियड में, ये होता है अपना एक्टिनम। ठीक है, ठीक है। तो लैंथनम और एक्टिनम, तो ये तो अपने कहीं ना कहीं डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये तो अपने क्या सर? डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पर देख, जो ये लैंथेनम होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, और जो ये एक्टिनम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। ठीक है, तो लैंथेनम एंड एक्टिनम ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये तो अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट है। पर यहां पर इनके पीछे कुछ एलिमेंट्स छुपे होते हैं, इनके पीछे कुछ एलिमेंट्स छुपे होते हैं। देख, 57 है ना, तो यहां पर 58 से लेकर 71 तक, एंड 89 यहां पर है, तो 90 से लेकर 90 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 तक। यहां पर जो ये एलिमेंट छुपे हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये होते हैं अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से सर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब यहां पर जो इसका डी ब्लॉक का अगला एलिमेंट आने वाला है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? 57 के बाद 58 आएगा क्या? नहीं भाई, 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक तो छुपे हुए हैं, वो तो अपने कहीं ना कहीं एफ ब्लॉक में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो बंदा आने वाला है उसका एटॉमिक नंबर होगा सर 72। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब जो 58 से 71 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, वो हमारे कहाँ छुपे हुए हैं सर? वो लैंथनम के पीछे छुपे हुए हैं। सर लैंथनम कौन से ब्लॉक में आता है? लैंथनम तो तेरा डी ब्लॉक में ही आता है, पर उसके पीछे जो छुपे हुए हैं ना, उनको अपन बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। लैंथनम के पीछे छुपे हुए हैं तो बोल दिया लैंथेनाइड सीरीज। तो इनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है? 58 से लेकर 71 तक। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करूं एक्टिनम की, तो एक्टिनम तो तेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पर उसके पीछे जो 14 एलिमेंट छुपे हुए हैं ना, उनको मैं बोलूंगा एक्टिनाइड सीरीज। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अपन बोलेंगे सर एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर एक कॉमन सी चीज है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि जो ये मेरे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कौन से ग्रुप में आएंगे? भाई ये मेरे थर्ड ग्रुप में ही तो आएंगे। ये लैंथनम के पीछे छुपे हुए हैं या फिर एक्टिनम के पीछे छुपे हुए हैं। तो लैंथनम और एक्टिनम तो अपना थर्ड ग्रुप में ही तो प्रेजेंट है।
थर्ड ग्रुप में। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये अपने कौन से ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं सर? ये अपने थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बात करी, एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल ली और वहां पर मैंने आपको बताया कि कहां पर तेरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कहां पर तेरे पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कहां पर तेरे डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और कहां पर तेरे एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल अगर तेरे को दे दी जाए तो वहां पर तू बिल्कुल आसानी से बता सकता है कि कहां पर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स रखने हैं। ठीक है सर, टोटल कितने ब्लॉक होते हैं सर? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम देख, यहां पर मैंने एनसीईआरटी का जो पीरियोडिक टेबल है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको यहां पर अटैच करा दिया है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो पहले के 2 ग्रुप हैं ये हो गए अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर जो 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये हो गए अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं ये हो गए अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पर जो लैंथनम और रेक्टेनम के पीछे ये 2 लाइनें छुपी हुई हैं 58 से 71 वाली और 90 से 103 वाली, वो हो गए अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ये अपना लड़का आज के बाद आसानी से जानता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख हमको क्या करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स तो को बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर नींद में भी कोई तेरे को उठाए और पूछ दे कि एक एटॉमिक नंबर से 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट सारे बता दे, तो बिल्कुल तेरे को बिल्कुल झटके से 1 सेकंड में उसको बता के सुनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर तेरे को ये याद ही करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो 20 तक तो एटॉमिक नंबर से तुमको एलिमेंट्स याद करने ही है, इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाली और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ऑलरेडी पहले से आते होंगे। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स बिल्कुल एज टू एज ऐसे ही तुमको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मैं ऑक्सीजन तुमको बोल दूं तो तुमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? 8 होगा। जैसे मैं तुमको बोल दूं नियॉन तो तुमको पता होना चाहिए कि नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? 10 होगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तुमको ये याद करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स तुमको याद करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे याद करें। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब सर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स थे उनको ही तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते थे। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हम याद करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रुप 1। ठीक है, तो ग्रुप 1 हमारा कहां पर आएगा? ये जो पहली लाइन तुमको दिख रही है ना, ये जो पहली वर्टिकल कॉलम तुमको दिख रही है यही तो अपना ग्रुप नंबर 1 है। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देख ये रहा ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना इनको अपन बोलते हैं एल्काली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? अपन एल्काली मेटल्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलने वाले हैं सर? एल्काली मेटल्स बोलने वाले हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स कैसे याद करेंगे सर? हम बोलेंगे हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ह से मतलब हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंसियम। तो बिल्कुल आसानी से आप ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। कैसे याद करना है? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो यहां पर मैं 1 मिनट के लिए ये सब मिटा देता हूं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये अपना ग्रुप नंबर 1 है। तो यहां पर एलिमेंट्स कैसे हो गए सर? हो ली ना की रब से फरियाद। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे हम इस पूरी ब्लैंक पीरियोडिक टेबल को भरने वाले हैं और जिस दिन मैंने इस ब्लैंक पीरियोडिक टेबल को भर दिया उस दिन आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी और बिल्कुल आसानी से आप किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर पाओगे। और मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर एक जुगाड़ बताऊंगा कि आपको कैसे एलिमेंट को यहाँ पर लोकेट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर किसी एलिमेंट के बारे में बता दूं,
ठीक है। तो आपको उसका पीरियड नंबर पता होना चाहिए, आपको उसका ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, आपका उसका ब्लॉक पता होना चाहिए। यहाँ पर तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल रखी हुई है, पर आप जब एग्जाम में जाओगे और आपको कोई एलिमेंट दे दिया तो वहां पर आपके सामने पीरियोडिक टेबल थोड़ी बना के रखेंगे वो, तो वहां पर आप कैसे किसी एलिमेंट को लोकेट कर पाओगे कि इसका पीरियड नंबर ये है, इसका ग्रुप नंबर ये है और इसका कहीं ना कहीं ब्लॉक ये है। वो मैं बिल्कुल आसानी से आपको एक जुगाड़ बताऊंगा, आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ के लोकेट आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है सर। अब देख यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट इन फर्स्ट पीरियड, ठीक है। हमको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पीरियड है ना, तो पहले पीरियड में तो एस ब्लॉक का सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये कौन सा है सर, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या बोल रहा हूं मैं कि ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट जो तेरा फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है, ठीक है सर। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है। हमको पता है जो एस ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप 1 आता है और ग्रुप नंबर 2 आता है, टोटल 2 ग्रुप्स उसमें आते हैं सर, ठीक है। तो जो दूसरा नंबर का ग्रुप है उसको अपन बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या बोलेंगे सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोल दिया मैंने एल्काली मेटल्स, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर तेरे एलिमेंट्स कैसे तू याद करेगा, बोल बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा ने क्या मांगा, कन्या सुंदर मांगी, और बाप क्या हो गया, राजी हो गया, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो इनका नाम क्या होगा सर, बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये आपको याद करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये तो पता ही होगा यार, ये सब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से क्या होंगे, ड्रॉपर्स होंगे। तो ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है यार, ये तो आपको लेक्चर आप 2x में भी देख सकते हो, ताकि जल्दी से आपका फिनिश हो जाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये रहा अपना ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए सर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई मेरी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है सर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो गई। तो टोटल 2 ग्रुप हमने यहाँ पर देखे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। हमको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक की बात हो गई सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और अपना लड़का जानता है कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर जो 18 के एलिमेंट्स होंगे ना, वो होंगे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को हम कैसे याद करेंगे, बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी, ठीक है। मतलब गरम इंडियन टी हमको पीनी है पर बिना इलायची के, पर हम तो चाहते हैं कि इलायची की मिल जाए हमको चाय, मतलब जो हम चाय पी रहे हैं हम तो चाहते हैं कि वो इलायची डाल के दे दे हमको, ठीक है। पर यहाँ पर हमको चाय बिना इलायची के मिल रही है, तो हमने क्या बोल दिया, ऐसी चाय को पीने से हमने मना कर दिया। मैंने लास्ट में बोल दिया नहीं, क्या बोला मैंने, नहीं। तो बिना इलायची गरम इंडियन टी हम क्या पियेंगे, नहीं, ठीक है। तो हमको कैसे इसको याद करना है, बिना इलायची गरम इंडियन टी, लास्ट में बोलना है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लास्ट में आ जाएगा निहोनियम, निहोनियम। यहाँ पर इसको मैंने सर्कल इसलिए करा हुआ है क्योंकि ये अपने नए नए डिस्कवर्ड कहीं ना कहीं एलिमेंट्स पर है। ये हमारे जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है ना, उसमें ये निहोनियम हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कोचिंग में पढ़ोगे, और आज के डेट में तुमको ऑलरेडी कोचिंग में ये पढ़ाया जाता होगा, पर आज से जब तुम 5-6 साल पहले देखते होंगे ना, तो वहां पर आपको ये कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, आपको यहाँ तक पढ़ाया जाता है, बस यहाँ तक पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये जो है ना लास्ट वाला, ये अपना कहीं ना कहीं क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। क्या ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। तो अब तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को अपन कैसे याद करने वाले हैं, बिना इलायची गरम इंडियन टी। क्या हम बिना इलायची के गरम इंडियन टी पीना चाहते हैं, नहीं। तो लास्ट में बोल देना नहीं, नहीं का मतलब निहोनियम, और निहोनियम अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं इसकी कि यहां पर इसको कैसे लोकेट करेंगे। ये अपना ग्रुप नंबर 13, ठीक है। तो बिना इलायची गरम इंडियन
टी, ठीक है, गर्म इंडियन टी। और लास्ट में क्या अपना, नहीं, NH, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बात करते हैं अपन पी ब्लॉक के दूसरे ग्रुप की, ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 को हम कैसे याद करेंगे सर, काशी गए शंकर प्रभु। जब बनारस हम जाते हैं, बनारस का दूसरा नाम क्या है सर, काशी। तो काशी जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पर काशी कौन जा रहा है, शंकर प्रभु, ठीक है। तो काशी गए शंकर प्रभु, पर कैसे गए, वो कैसे सिकुड़ के गए या पूरा फैल के गए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो शंकर प्रभु जी है ना, वो काशी गए तो सही, पर कैसे गए सर, फैल के गए, बिल्कुल चौड़ी होके गए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे गए, वो फैल के गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने सर्कल करा हुआ है, मतलब ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद करोगे, काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये हो गया अपना प्लीरोवियम। प्लीरोवियम एक अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, काशी गए शंकर प्रभु, और कैसे गए सर, फैल के गए, Fl, ठीक है। तो ये अपना 14th ग्रुप हुआ। यहां पर हमने याद किया, काशी गए शंकर प्रभु, कैसे गए, फैल के, कैसे गए सर, फैल के गए, ठीक है। फ्लीरोवियम, फ्लीरोवियम। अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 15 की, और ग्रुप नंबर 15 को अपन बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं अपन, चाल्कोजेंस। तो जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे जब पी ब्लॉक का, तो वहां पर अपन देखेंगे कि ग्रुप नंबर 15 को अपन चाल्कोजेंस क्यों बोलते हैं। अभी बिल्कुल मैं बेसिक लेक्चर ले रहा हूं, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एलिमेंट्स याद करा रहा हूँ, इनको लोकेट करना सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 की बात करूं, तो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, नई पड़ोसन आई सबको भाई, मतलब नई पड़ोसन आई और वो बिल्कुल सबको अच्छी लग रही है, तो मैंने बोल दिया नई पड़ोसन आई और सबको भाई, ठीक है। अब ये जो नई पड़ोसन आई थी ना, ये कहां से, कौन से देश से आई थी सर, ये आई थी मॉस्को से। कहां से आई थी ये, मॉस्को से आई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नई पड़ोसन आई सबको भाई, और वो नई पड़ोसन कहां से आई सर, मॉस्को से आई। तो मॉस्को को अपन बोलते हैं मॉस्कोवियम। क्या बोलते हैं, मॉस्कोवियम। और ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। क्या ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो ये रख दिया मैंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, और ये मॉस्कोवियम, ठीक है। नई पड़ोसन आई सबको भाई। मॉस्कोवियम, ठीक है। ये हो गया अपना खेल। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप नंबर 15 तक आपको पढ़ा दिया। अब आती है बात अपनी ग्रुप नंबर 16 की। तो ग्रुप नंबर जो 16 होता है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, इनको अपन बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं इनको, निक्टोजेंस। क्या बोलते हैं, निक्टोजेंस, ठीक है। क्यों बोलते हैं, तो जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर जब हम पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 16 के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि इनको निक्टोजेंस क्यों बोला जाता है। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ इनको लोकेट करना सिखा रहा हूं, एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर हम इनकी बातें नहीं देख रहे ऐसे कि इनको निकोजेंस क्यों बोला जाता है। अभी हम बिल्कुल याद कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को कैसे याद करने वाले हैं। तो ग्रुप नंबर 16 में एलिमेंट्स को हम कैसे याद करेंगे, ओ सोनम, क्या बोलेंगे, ओ सोनम, सी तेरा पोलो, ठीक है। पोलो जो हम बचपन में खाते थे, पोलो नहीं होती थी बिल्कुल व्हाइट कलर की, बिल्कुल ऐसे सर्कल जैसा होता था, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो जाता था गले में, तो वही होता था पोलो। तो ओ सोनम सी तेरा पोलो, ओ सोनम सी तेरा पोलो, ठीक है। अब जब बात आएगी सोनम की, तो यहाँ पर एक शब्द तो आने वाला है कि सोनम क्या है सर, सोनम से क्या हो गया, प्यार हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में अपने को क्या बोलना है, लव बोलना है, ठीक है। तो ओ सोनम सी तेरा पोलो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, प्यार उभर के आ गया सोनम के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया लव, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलने वाले हैं ओ सोनम सी तेरा पोलो, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और लास्ट में आ जाएगा लीवर मोरियम। लव का मतलब लीवर मोरियम, और इसका सिंबल क्या होता है, Lv। और जो ये अपना लीवर मोरियम होता है, ये होता है अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। ये अपना क्या है सर, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो ओ सोनम सी तेरा पोलो, ठीक है। तो ये अपना ग्रुप नंबर 16, ओ सोनम सी तेरा पोलो, कैसे, LO, ठीक है, LO, सॉरी LO नहीं, LV। इसका सिंबल क्या होता है, LV,
ठीक है, अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 17 की। और ग्रुप नंबर 17 ये तो बहुत फेमस ग्रुप होता है, इसको अपन बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं इनको अपन? हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, ये अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यानी हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब जो आंटी है वो वापस से कल बाहर आ गई, तो मैंने बोल दिया फिर कल बाहर आई आंटी। पर हमको लगा था आंटी हमारे लिए आई थी, पर आंटी तो टेनिस खेलने आई थी भाई। आंटी काहे के लिए आई थी सर? टेनिस खेलने आई थी। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा टेनिसीन। ठीक है, टेनिसीन इसका नाम होता है, टीएस इसका सिंबल होता है, और ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, काहे के लिए आई थी? टेनिस खेलने आई थी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है, तो काहे के लिए आई थी? टेनिस खेलने आई थी। फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये हो गया अपना ग्रुप नंबर 17। अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 18 की। और ग्रुप नंबर 18 भी अपना बहुत फेमस ग्रुप होता है, इसको अपन बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस इनको अपन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये तो अपन कहाँ देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी बिल्कुल हम इनको याद करने की सोच रहे हैं कि ग्रुप नंबर 18 को मैं कैसे याद करूंगा। सर मैं याद करूंगा बिल्कुल डायरेक्ट, इसमें कुछ भी जुगाड़ नहीं है, सिंपल इसको ऐसे याद करना है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन। ठीक है, और लास्ट में एक और चीज याद रख लेना, ओगेनेसन। ओगेनेसन एक 18th ग्रुप का एलिमेंट तो है, पर ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। अब देख यहां पर, देख यहां पर हीलियम के साथ क्या लिखा हुआ है? ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड। मतलब ये अपना फर्स्ट पीरियड है, ये अपना फर्स्ट पीरियड है, तो यहाँ पर पी ब्लॉक का एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो कौन सा है सर? हीलियम है। तो फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक का सिर्फ एक एलिमेंट आता है, वो कौन होता है सर? अपना हीलियम होता है, इसलिए मैंने वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब हम इसको लोकेट करने की सोचते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोकेट कर दिया सर, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, और ये अपना हो गया रेडन। ठीक है, लास्ट में क्या अपना? ओगेनेसन। क्या अपना सर? ओगेनेसन। तो ओगेनेसन का सिंबल क्या होता है? ओजी होता है। क्या होता है सर? ओ जी। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ा दिए, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के। यहाँ पर मैंने आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ा दिए, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट में जो ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपके न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। आज से अगर 4-5 साल पहले आप किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा, पर अब आज की डेट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि नई जो एनसीईआरटी निकली है उसमें ये सब दे रखे हैं, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इनको कैसे याद करना है वो भी आपको सिखा दिया, बिल्कुल आसानी से आप इनको आसानी से याद कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब देख, जब मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को अपन कैसे लोकेट करेंगे, तो वहां पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो हमारे नोबल गैसेस है ना, जो हमारी नोबल गैसेस हैं, यानी जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, उनका एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए। उनका एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, और इनका एटॉमिक नंबर अगर हमको पता है ना, तो मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल इसी से निकाल दूंगा, आपको और कुछ याद ही नहीं करना। बस नोबल गैसेस का पीरियोडिक नंबर आपको पता है ना, तो आपका, अब आप जब मैं आपको अगले लेक्चर्स पढ़ाऊंगा या फिर उसके आगे के लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, तो पूरा पीरियोडिक टेबल का हर कंसेप्ट आपको इसी से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो इनका फोन नंबर याद रखना, यानी इनका एटॉमिक नंबर याद रखना। हीलियम का होता है 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86 और फिर होगा 118। मतलब ये जो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताए, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए पूरी सीक्वेंस में, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ये अपने नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और ये हो गया अपना 118। तो ये हमको नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल हमको नींद में भी पता होने चाहिए, कि नींद में भी अगर कोई उठाए और पूछे कि सर हमारा नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि सर नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये चीज
ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, वही होते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकता हूँ। सर मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? ये हम आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, या फिर जब हम डी ब्लॉक का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर सीख जाएंगे। अभी तो हम एलिमेंट्स को लोकेट करना सीख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट कोई भी प्रेजेंट है ना, वो कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा, कौन से ब्लॉक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप नंबर 12 तक जाते हैं। तो ये रहा अपना ग्रुप नंबर 3। तो यहाँ पर अपने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये रहा अपना ग्रुप नंबर 12। तो यहाँ पर अपने 12th ग्रुप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ये जो बीच में जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स आए ना, वो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। वो अपने क्या है सर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देख, ये अपना फर्स्ट पीरियड हो गया। क्या इस फर्स्ट पीरियड में कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है? नहीं सर। सेकंड पीरियड पकड़ा, क्या सेकंड पीरियड में कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है? नहीं सर। थर्ड पीरियड पकड़ा, सर थर्ड पीरियड में क्या कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है? नहीं सर। मतलब डी ब्लॉक अपना कहां से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक अपना स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। डी ब्लॉक अपना कहां से स्टार्ट होता है सर? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो डी ब्लॉक अपना कितने पीरियड्स में होगा? फोर्थ पीरियड में होगा, फिफ्थ पीरियड में होगा, सिक्स्थ पीरियड में होगा और सेवंथ पीरियड में होगा। मतलब टोटल 4 पीरियड में ही अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देख, जैसे मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं तो एक एलिमेंट यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा। मतलब कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। ठीक है, और ऐसे हमारे पास कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनको तुम काउंट करोगे तो टोटल कितने होंगे? ये 10 होंगे। मतलब टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं जो किसके होते हैं सर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। और एक ग्रुप में मैंने देख लिया कितने एलिमेंट होने वाले हैं? 4 एलिमेंट होने वाले हैं। तो 4 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब मुझे यहां से पता लग गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं सर? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 40। कितने होते हैं सर? 40 होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं सर? 40 होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और इनको याद करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3, ठीक है, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसका अगर मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 4 ही होने वाले हैं, क्योंकि 4 पीरियड में ही कहीं ना कहीं अपना डी ब्लॉक एलिमेंट सिमट के रह गया। क्योंकि पीरियड नंबर 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 में तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप 3 की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर तुमको इसके एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं? तुम बोलना सेकेंड ईयर ला एसी। सेकेंड ईयर क्या खरीद के लेके आना है? सेकेंड ईयर एयर कंडीशनर खरीद के लेके आना है। मैंने बोल दिया सेकेंड ईयर ला एसी, सेकेंड ईयर ला एसी। सेकेंड का मतलब होता है स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं आपको 18th ग्रुप पढ़ा रहा था, मैंने आपको जब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन बताया था, तो मैंने बोला था कि उनका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि लैंथनम और एक्टिनम, इनका भी आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। लैंथनम का ध्यान रखना 57 होगा और एक्टिनम का ध्यान रखना 89 होगा। ठीक है, लैंथनम का कितना होगा? 57 और एक्टिनम का कितना होगा? 89 होगा। ठीक है, अब देख, जो ये लैंथनम है, ये लैंथनम तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है सर? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है सर? थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, पर जो ये लैंथनम प्रेजेंट है ना, इसके पीछे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, इसके पीछे बहुत एलिमेंट्स की एक सीरीज प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं लेंथनाइट सीरीज। लैंथनम के पीछे लैंथनाइट सीरीज, वैसे सिमिलरली एक्टिनम के पीछे एक्टिनाइट सीरीज। और ये जो सीरीज मैं बोल रहा हूँ, लैंथनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, ये डी ब्लॉक में नहीं आती, ये आती है अपनी एफ ब्लॉक में, ये आते हैं अपने एफ ब्लॉक में। टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। लैंथनाइट सीरीज में 14 एलिमेंट्स और एक्टिनाइट सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स। तो टोटल कितने हो गए एफ ब्लॉक में? 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। तो 58 से 71 तक हमारे
एटॉमिक नंबर किस में आएंगे, एफ ब्लॉक में आएंगे, इनको बोलेंगे लैक्टिनाइड सीरीज, लैक्टिनाइड सीरीज। 89 किसका होता है, एक्टिनम का, तो 90 से 103 तक अगले जो 14 एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे, अपने एफ ब्लॉक में आएंगे, इनको बोलेंगे अपन एक्टिनाइड सीरीज। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा ग्रुप नंबर 3 की बात करी, इसमें 4 एलिमेंट आ जाएंगे, सेकेंड ईयर ला एसी, स्कैंडियम, येथरियम, लैंथनम एंड एक्टिनम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 4 की। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 4 में भी 4 एलिमेंट आएंगे, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो यहां पर तुमको ध्यान रखना है, टी जरा हाफ रखो, टी जरा हाफ रखो। ठीक है, टी को कैसे रखो, हाफ रखो। कई लोग होते हैं ना, टी को मतलब पूरे ऊपर तक भर देते हैं, फिर जैसे हम पीने के लिए स्टार्ट होते हैं तो गिरने लग जाता है किनारे से, तो टी को थोड़ा क्या करो, कम रखो, हाफ रखो। ठीक है, तो टी जरा हाफ रखो। तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और ये रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्डियम। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके भी ऊपर मैंने सर्कल करा हुआ है ना, वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, जिनके ऊपर भी मैंने सर्कल करा हुआ है वो क्या, अपने न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर तुमको याद रखना है, वो नोबिता था, क्या, वो नोबिता था, वो नोबिता था। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम और यहाँ पर लास्ट में बोलना है तुमको डोबी। जब तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा कार्यक्रम आता है, उसमें जो जेठालाल होता है वो दया को क्या बोलता है, डोबी, डोबी बोलता है ना, डोबी का मतलब होता है पागल, मतलब बुद्धू। तो यहाँ पर तुमको बोलना है वो नोबिता था डोबी। ठीक है, तो यहाँ पर डोबी भी तुमको बोलना है, ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, इसको बोलेंगे अपन डबनियम। क्या बोलेंगे, डबनियम। तो तुमको कैसे ध्यान रखना है, वो नोबिता था डोबी। ठीक है, हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 6 की। तो ग्रुप नंबर 6 में तुमको कैसे ध्यान रखना है, करोड़ मोल वाला, क्या, करोड़ मोल वाला, क्रोमियम, मॉलिबेडनम एंड टंगस्टन। ठीक है, और यहाँ पर तुमको याद रखना है शक्तिमान। करोड़ मोल वाला कौन होता है सर, शक्तिमान होता है, उसका मोल मतलब अनमोल है, वो उसका करोड़ों में मोल है शक्तिमान का। तो शक्तिमान का मतलब वो यहाँ पर क्या है, सी बॉर्गियम। क्या है सर, सी बॉर्गियम। ठीक है, तो करोड़ मोल वाला शक्तिमान। ठीक है, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन एंड सीबॉर्गियम। ठीक है, फिर आता है अपना ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में अपने को ध्यान रखना है मेन टीसी रजिस्टर, क्या, मेन टीसी रजिस्टर। ठीक है, और ये मेन जो टीसी रजिस्टर है वो कहाँ रखा हुआ है सर, बाहर है। कहाँ है वो, बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन बोहरियम, और ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। ठीक है, मेन का मतलब मैग्नीज, टीसी का मतलब टेक्नीटियम और रजिस्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, रेनियम। क्या है ये, रेनियम। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, मेन टीसी रजिस्टर कहाँ है, बाहर है। ठीक है, फिर आता है अपना ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स हमको कैसे ध्यान रखना है, फिर रुका ओसामा, ओसामा वापस से रुक गया, फिर रुका ओसामा और रुक के उसने क्या किया, हंसा, वो हंसने लग गया। तो मेरे को ध्यान रखना है, फिर रुका ओसामा और फिर क्या किया, उसने हंसा। ठीक है, तो फिर मतलब आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम और ये आ गया अपना हैसियम। क्या आ गया, हैसियम। और हैसियम के ऊपर मैंने सर्कल करा हुआ है, मतलब हैसियम मेरा न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रुप नंबर 8। अब आता है अपना ग्रुप नंबर 9। ग्रुप नंबर 9 के एलिमेंट्स को अपन कैसे ध्यान रखेंगे, कौन रहेगा इरेगुलर, इरेगुलर कौन रहेगा, मैं रहूंगा इरेगुलर, मैं रहूंगा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, कौन रहेगा इरेगुलर, आंसर क्या है इसका, मैं रहूंगा इरेगुलर। ठीक है, तो कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और ये मेथनीरियम, मेथनीरियम। ठीक है, यहाँ पर मैंने एमटी के ऊपर सर्कल करा हुआ है, मतलब ये जो मेथनीरियम है ना, ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। ठीक है, अब बात आती है ग्रुप नंबर 10 की। तो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है, नी पढ़ोगे तो क्या करोगे, पिटोगे। अगर तुम पढ़ाई नहीं किए तो क्या होगी, फिर पिटाई तो होनी लाजमी है। तो नी पढ़ोगे तो क्या होगा, पिटोगे। ठीक है, और कहाँ पर पिटोगे, जब तुम हिमाचल प्रदेश जाते हो वहां पर एक जगह है धर्मशाला, और धर्मशाला में तुम्हारा पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो वहीं उसी स्टेडियम में, धर्मशाला के उसी स्टेडियम में तुम्हारी पिटाई हो जाएगी अगर तुम पढ़ने वाले नहीं हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, नी पढ़ोगे तो पिटोगे। कहाँ पिटोगे, धर्मशाला के स्टेडियम में पिटोगे। तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम और ये हो गया अपना धर्म स्टेडियम, धर्म स्टेडियम ध्यान रखना। ठीक है, धर्मशाला वाला स्टेडियम, धर्म स्टेडियम। ठीक है,
फिर आता है अपना ग्रुप नंबर 18, सॉरी ग्रुप नंबर 11। तो ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स हम कैसे ध्यान रखेंगे, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ठीक है। और कौन आया आगे, सर रोहित आगे आया, रोहित, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ये क्या हो गया, रोएंटजीनियम, रोएंटजीनियम, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो अपना रोएंटजीनियम है इसके ऊपर मैंने सर्कल करा हुआ है ना, तो ये अपना क्या है सर, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। क्या ये अपना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। तो तुमको ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स, कौन आगे आया, रोहित आगे आया, ठीक है। फिर आता है अपना लास्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 12। इसमें अपने को ध्यान रखना है जिमी कनाडा होगी, कहाँ होगी सर, जिमी कनाडा होगी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कनाडा, अब तुमको लास्ट में बोलना है कनाडा, क्या बोलना है, कनाडा। एक बार सी डी बोल देना पहले, बाद में बोल देना सी एन, क्या बोल देना, सी एन, ठीक है। तो ये जो सी एन है इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया, क्योंकि ये अपना क्या सर, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स याद करवा दिए। अब आपको इसको रिवाइज करना है, याद करना है। देखिए इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई सॉल्व करके हमको कंसेप्ट नहीं सीखना, ये तो याद ही करना पड़ेगा यार सबको, ठीक है। चाहे कोई टॉपर भी होगा उसको भी याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी है यार, ठीक है। तो तुमको ये याद करना है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने पढ़े, इनको तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। पर अभी जो मैंने आपको एलिमेंट्स याद करवाए ना, ये मैंने आपको कैसे कराए, अक्रॉस द कॉलम, मतलब ऊपर से नीचे तक कॉलम, अक्रॉस द कॉलम। अब मैं आपको कैसे याद करा रहा हूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। तो टोटल कितने पीरियड्स में अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, टोटल 4 पीरियड में होता है। 4th पीरियड में, 5th पीरियड में, 6th पीरियड में और 7th पीरियड में। क्योंकि हमको पता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीरियड 4 की। तो ऐसे में जैसे अपन बात करते हैं ना पीरियड की, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख, जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं ना, तो यहां पर बस फिलहाल इतना ध्यान रखना, डी में हम कैसे यूज करते हैं, n-1 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, n-1। n का मतलब होता है यहाँ पर जो पीरियड का नंबर है ना वो n बताता है। तो पीरियड का नंबर क्या अपना 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, 4-1 3 यूज करूंगा। तो इसको मैं बोलूंगा 3D सीरीज, क्या बोलूंगा, 3D सीरीज। जैसे बात करूं इसकी, ये पीरियड 5 है तो इसको बोलूंगा 4D सीरीज। ये पीरियड 6 है इसको बोलूंगा 5D सीरीज। और ये पीरियड 7 है इसको बोलूंगा 6D सीरीज। क्या बोलूंगा इसको, 6D सीरीज, ठीक है। यहाँ पर अपन n-1 यूज करते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक में। बाकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे हम अगले लेक्चर में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पीरियड नंबर 4 में डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो तुमको ये ध्यान रखना है 3D सीरीज जब हम देख रहे हैं तो सक टी, एक सेकेंड, सक टी वॉकर मिन फी को नी कूजन, मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ है, सक टी वॉकर मिन फी को नी कूजन, ठीक है। अगर आपको कोई और तरीके से याद करना है तो आप कर सकते हो, बाकी ऐसे ही करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। पर मकसद अपना पूरा होना चाहिए कि हमको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो 3D सीरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। सकटी वकर मिनफिको निकूजन। और ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर एटॉमिक नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 21 से, और खत्म कहाँ पर होगा, 30 में। तो 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर के जो ये एलिमेंट्स है ना, सकटी वकर मिनफिको निकूजन, ये हमारे 4th पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। 4th पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं अपन 3D सीरीज। क्या बोलते हैं इनको अपन, 3D सीरीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको देख स्टार्ट मैंने जब आपको कराया था, मैंने आपको बोला था 1 एटॉमिक नंबर से 20 एटॉमिक नंबर तक के हमको सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो पता होना चाहिए 20 एलिमेंट्स तक के। फिर 20 के बाद जो 21 स्टार्ट होगा वो अपना डी ब्लॉक होगा, वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। मतलब हमने 20 तक यहाँ पर कर दिया, देखिए 20 तक आ गया, तो 21 अपना यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा 30 में, 3D सीरीज, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अगर कल के दिन तुम्हारे नीट में पूछ लिया गया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट मेंबर है वो कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, डी ब्लॉक का जो फर्स्ट मेंबर होगा कौन होगा, स्कैंडियम होगा। कौन होगा सर, स्कैंडियम होगा ये। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 21 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है सर।
फिर हम बात करते हैं पीरियड नंबर 5 की। पीरियड नंबर 5 है और इसमें हमको n-1 करना है तो 4 आ जाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा 4D सीरीज। क्या बोलूंगा? 4D सीरीज। ठीक है, तो इसको तुमको ध्यान रखना है। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मोहब्बत तक रुकावट राहों में पड़े, आग में कूद। यारी जरा निभा और मोहब्बत तक रुकावट अगर राहों में पड़े तो क्या करना है? फिर आग में कूद। ठीक है, यारी जरा निभा, मोहब्बत तक रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद। ठीक है, तो इस तरीके से तुम पीरियड नंबर 5 के जो ये एलिमेंट्स हैं इसको भी ध्यान रख सकते हो, जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीरियड नंबर 6 की। और यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे उनको मैं बोलूंगा 5D सीरीज। तो यहाँ पर तुम कैसे याद कर सकते हो? ला, ला मतलब ला, मुझे दे। ला हफ्ता, हफ्ता वसूलते रहमान उस्मान इरफान, पीटते औरों को हाईली। ला हफ्ता वसूलते रहमान उस्मान इरफान, पीटते औरों को हाईली। ठीक है, तो इस तरीके से तुम पीरियड 6 के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको मैं बोलूंगा 5D सीरीज, उनको तुम ध्यान रख सकते हो। ठीक है, फिर आता है अपना पीरियड 7। क्या पीरियड 7 में अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? यस सर हैं। पर यहाँ पर जो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना वो अपने न्यूली डिस्कवर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उनको अपन नहीं ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब मैंने आपको कॉलम के हिसाब से पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको 7th पीरियड के एलिमेंट्स भी तो इंक्लूड करवा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कॉलम से पढ़ाया था ना, तो यहाँ पर जो लास्ट वाले हैं ना वही तो वो है भाई। ऐसे में अपन कॉलम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, नीचे वाले केस में ऐसे बिल्कुल किसमें पढ़ रहे हैं? रोज के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अक्रॉस द पीरियड 7th पीरियड के एलिमेंट्स को ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, बाकी इनमें से जो ये 3D सीरीज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज, 3D सीरीज बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए। सक्टी वकर मिनफी को निकू जन। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं सर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में आएंगे? सर थर्ड ग्रुप में आएंगे। क्यों? क्योंकि सर जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये या तो लैंथनम के पीछे छुपे हुए हैं या फिर ये एक्टिनम के पीछे छुपे हुए हैं। और लैंथनम और एक्टिनम तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में ही तो प्रेजेंट थे, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट थे भाई। ठीक है, तो लैंथनम के पीछे अगर एफ ब्लॉक सीरीज आएगी कोई तो उसको मैं बोलूंगा लैंथनाइट सीरीज। और एक्टिनम एलिमेंट है उसके पीछे कोई एफ ब्लॉक की जो सीरीज आएगी उसको बोलूंगा एक्टिनम सीरीज। ठीक है, तो लैंथनाइट सीरीज में भी कितने होंगे? 14 एलिमेंट्स होंगे। और एक्टिनाइट सीरीज में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 14 एलिमेंट्स होंगे। 14 और 14 कितना होता है? 28 होता है। तो एफ ब्लॉक में हमारे कितने एलिमेंट्स आते हैं सर? 28 एलिमेंट आते हैं। इनको अपन बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं वो आगे पता लग जाएगा अपने को। ठीक है, ये कहां पर आएंगे सर? ग्रुप नंबर 3 में आएंगे। ठीक है, लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, तो 58 से 71 वाले किस में आ जाएंगे? लैंथनाइट सीरीज में आ जाएंगे। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89 होता है, तो 90 से 103 तक एटॉमिक नंबर वाले किस में आ जाएंगे? एक्टिनाइट सीरीज में आ जाएंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लैंथनम और एक्टिनम किसके एलिमेंट्स होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। पर जो लैंथनाइट सीरीज है और जो एक्टिनाइट सीरीज है, मतलब ये एटॉमिक नंबर वाली और ये एटॉमिक नंबर वाली, ये आते हैं अपने एफ ब्लॉक में, ये आते हैं अपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? टोटल कितने होंगे सर? 14 इंटू 2 28 एलिमेंट्स यहाँ पर एफ ब्लॉक में मेरे होने वाले हैं। ठीक है, इनकी अगर लोकेशन की बात करूं तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर होंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना लैंथनम होगा, यहाँ पर अपना एक्टिनम होगा, और इसके पीछे ये 57 हो गया, ये 89 हो गया, तो ये 58 से 71 तक ये हो गया अपने लैंथनाइट सीरीज। और ये 90 से 103 तक ये हो गया अपने एक्टिनाइट सीरीज। यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होगा? 21। यहाँ पर कितना होगा? 30। ये भी मैंने आपको देख लिया 3D सीरीज में, सक्टी वकर मिनफी कोनी कुजन। ठीक है सर, ये अपनी बात हो गई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहां पर अब हम बात करते हैं लैंथनाइट सीरीज की। ठीक है, लैंथनाइट सीरीज की अब खुद से तुम बोलो, जो ये लैंथनाइट सीरीज होगी ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगी? ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगी? तो ध्यान से देख, लैंथनाइट सीरीज तेरी कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगी? अब जैसे ये लैंथनम है तो लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। ठीक है, तो ये जो लैंथनम है ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट होता है? सर ये अपना 6th पीरियड में है। तो जो लैंथनम है उसके पीछे ही तो लैंथनाइट सीरीज छुपी हुई है ना, तो लैंथनाइट सीरीज की भी जो पीरियड होगा वो भी क्या होगा? 6th पीरियड होगा। ठीक है, वैसे सिमिलरली ये जो एक्टिनम है ये अपना 7th पीरियड का मेंबर है, तो इसके पीछे जो छुपी हुई एक्टिनाइट सीरीज है ना,
उसका पीरियड क्या होगा, उसका भी पीरियड क्या होगा, 7th होगा। कॉमन सेंस की बात है। तो लेंथेनाइट सीरीज अपने 6th पीरियड में प्रेजेंट होती है और जो एक्टिनाइट सीरीज होती है वो अपनी 7th पीरियड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, यहाँ पर जब हम डी ब्लॉक की सीरीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अपन क्या यूज कर रहे थे, n-1 यूज कर रहे थे। जैसे मैं अगर बात करूं 6th पीरियड का कोई डी ब्लॉक की सीरीज है, 6th पीरियड की अगर डी ब्लॉक की सीरीज है ना, तो उसका अगर मुझे नाम देना है तो मैं क्या बोलूंगा, 6-1, इसको बोलूंगा 5D सीरीज। ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली जब मैं एफ ब्लॉक की बात करता हूं ना, तो यहां पर मैं यूज करता हूं n-2। एन का मतलब क्या होता है सर, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो हम आगे बढ़ेंगे, पर इतना ध्यान रखना, फिलहाल एन का मतलब क्या होता है, पीरियड का नंबर। पीरियड का नंबर होता है एन। ठीक है। तो एन मतलब पीरियड का नंबर। और अगर मेरे पास 6th पीरियड का जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका मुझे नामकरण करना होगा, तो यहां पर मैं करूंगा 6-2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा 4F सीरीज। क्या बोलूंगा, 4F सीरीज। मतलब 6th पीरियड में जो एफ ब्लॉक की सीरीज है उसको क्या बोलने वाला हूं मैं, 4F सीरीज बोलने वाला हूं। सिमिलरली 7th पीरियड में जो एफ ब्लॉक की सीरीज है उसको मैं क्या बोलूंगा, 5F सीरीज बोलूंगा, क्योंकि 7 में से 2 माइनस कर तो 5 ही तो आएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पर 6 में से 2 माइनस कर तो 4 ही तो आएगा। तो यहाँ पर जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर n-2 हमको करना पड़ता है, जैसे अपन डी ब्लॉक में n-1 करते थे। n का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पीरियड का नंबर। ठीक है। तो जो लेंथेनाइट सीरीज होती है उसका दूसरा नाम मुझे पता लग गया सर, 4F सीरीज। और जो एक्टिनाइट सीरीज होता है उसका दूसरा नाम मुझे पता लग गया सर, 5F सीरीज। ठीक है। 5F सीरीज। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो लेंथेनाइट सीरीज होता है उसको मैंने 4F सीरीज लिख दिया, और जो एक्टिनाइट सीरीज होता है उसको मैंने 5F सीरीज लिख दिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तुमको कैसे याद करना है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ और तुम पर यूं ही लुट गए। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ और तुम पर यूं ही लुट गए। इस तरीके से तुमको यहाँ पर लेंथेनाइट सीरीज याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। इनका अगर मैं नाम की बात करूं तो इनका नाम हो जाएगा गोडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोरियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, ऊपर क्या था, सीरियम, प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, ये हो जाएगा यत्रिबियम, ल्यूटियम। ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये बात आपको पता है कि यहाँ पर जो लेंथेनाइट सीरीज होता है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन एक्टिनाइड सीरीज की, और ये बात हमको पता लग गया एक्टिनाइड सीरीज कौन से पीरियड में प्रेजेंट होती है सर, एक्टिनम के पीछे। एक्टिनम अपना डी ब्लॉक का एलिमेंट है और कौन से पीरियड में प्रेजेंट था सर, 7th पीरियड में प्रेजेंट था। तो एक्टिनाइड सीरीज भी तो 7th पीरियड में ही प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इसको 5F सीरीज बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर n-2 मैंने कर दिया। ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कैसे अपन यहाँ पर एलिमेंट्स को याद करेंगे। तांगे पर यूं नजर पड़ी, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। ठीक है। ध्यान रखना है, तांगे पर यूं नजर पड़ी, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम क्या हो जाएगा, थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, स्क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबिलियम, और ये हो जाएगा लॉरेंसियम। ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा तुमको ध्यान रखने में, पर तुमको ये कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल ग्रिप में आ जाए ना, तो आपको ये जो आज का लेक्चर है यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। अब ऐसे मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट है। अगले साल तुम्हारा कोई क्वेश्चन यहाँ से घुसा के आ जाएगा, फिर तुम बोलोगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था पर मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस पूरे लेक्चर को, जितने भी मैंने यहाँ पर ये सब आपको बताया है, पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसको कंठस्थ कर लोगे, और इसको याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत भी आपको आने वाली नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मेन चीजें मैंने आपको क्या बताई थी। मैंने आपको बोला था 1 एटॉमिक नंबर से 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स पूरे कंठस्थ अपने को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर 1 में हाइड्रोजन, फिर आएगा इधर हीलियम, फिर लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर आएगा पोटेशियम और ये कैल्शियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था और यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना का 20 हो जाएगा। फिर हमको पता था कि यहाँ पर फोर्थ पीरियड आ चुका है और फोर्थ पीरियड से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3D सीरीज हमारी आती थी, यहाँ पर हो जाएगा सक, टी, वो, कर, मिन, फी, को, नी, कु, जन। इसका मेरे को पता था, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 था और यहाँ पर जो जिंक था उसका एटॉमिक नंबर कितना था, 30 था। फिर मैंने आपको जो नोबल गैसेस थे उनके भी एटॉमिक नंबर याद करना सिखाया था। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन और ये ओगनर्सन। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। तो इनका फोन नंबर अपने को ध्यान रखना है, यानी इनका एटॉमिक नंबर भी हमको ध्यान रखना है। इसका इंपॉर्टेंस आपको अगले लेक्चर्स में समझ में आएगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको बस इसी से याद करवा दूंगा कि अगर तुमको नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पता है तो बहुत फायदा आएगा आगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर अपने को पता है लैंथनम आएगा, यहाँ पर अपना एक्टिनम आएगा। लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता था सर, 57 होता था और एक्टिनम का कितना होता था, 79 होता था। तो 58 से लेकर 71 तक हमारे एक्टिनाइट सीरीज हो गए थे, सॉरी लैंथनाइट सीरीज हो गए थे। और 8 एक सेकेंड, ये एक्टिनम का कितना था, 89 था। तो 90 से लेकर 103 तक के एटॉमिक नंबर वाले किस में आ गए थे, एक्टिनाइट सीरीज में आ गए थे। इनको लैंथनाइट सीरीज को मैंने बोला था 4f सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को मैंने बोला था 5f सीरीज, क्योंकि यहाँ पर n-2 हम करते हैं। n का मतलब होता है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर लैंथनाइट सीरीज का 6 है तो मैंने बोल दिया 4f सीरीज, और एक्टिनाइट सीरीज का पीरियड नंबर कितना है सर, 7 है तो मैंने बोल दिया इनको 5f सीरीज, -2 कर दिया बस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर पीडीएफ में ही मैंने आपके लिए एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड करवा दी है, ताकि आपको मैंने जितने भी एलिमेंट्स पढ़वा दिए सारे ब्लॉक के, पूरी पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए, उसको पढ़ के आप उसको याद करके अच्छे से आप इस पूरी ब्लैंक पीरियोडिक टेबल को भर पाओ। और जिस दिन आपने इस ब्लैंक पीरियोडिक टेबल को भर दिया ना, उस दिन आपका ये लेक्चर पूरा अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। आपको याद करना है, इसमें देखो कोई लॉजिक तो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको याद करना है। जिसकी AIR 1 आने वाली है उसने भी इसको याद ही किया होगा, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। ठीक है, तो आपको भी इसको याद करना है और कोशिश करना है इस पूरी पीरियोडिक टेबल को भर पाओ, आप इस पूरी पीरियोडिक टेबल को आप भर पाओ। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, अब देख जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसका फायदा क्या हुआ ना, उसका फायदा ये हुआ कि अगर कोई तुमको कोई एटॉमिक नंबर दे दे कि भाई एटॉमिक नंबर तुम्हारा 47 है, तो तुमको 3 चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए कि जो 47 एटॉमिक नंबर है उसका ब्लॉक क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं पीरियड नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर अब आपको इस पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ के इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है तो तुमको ऐसा सोचना है ना, मैं आपको सोचने का एक तरीका बता देता हूँ। तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है सर, तो एटॉमिक नंबर 6 है, पर तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन और ओगेनर्सन। तो हीलियम का कितना होता है 2, इसका 10, 18, 36, 54, 86 और ये 118। तो देख तुम्हारा 6 है ना, 6, तो यहाँ पर देख ये तो अपना हो गया फर्स्ट पीरियड, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। ठीक है, तो 3 वाला यहाँ पर आएगा, 4 वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डी ब्लॉक के कोई होती नहीं है तो 5 वाला यहाँ पर आएगा, 6 वाला यहाँ पर आएगा। और हमको पता है जो यहाँ पर जो 5 वाला आया होगा ये पी ब्लॉक में आया होगा, तो पी ब्लॉक अपना कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है, 13 से स्टार्ट होता है, और ये 6th वाला कौन से ग्रुप में आ जाएगा, 14th ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये जो 6th वाला एटॉमिक नंबर है ये 14th ग्रुप का रहा होगा, 14th ग्रुप का रहा होगा। यहाँ से मुझे पता लग गया कि देख फर्स्ट पीरियड में तो नहीं है, ये सर सेकंड पीरियड में रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया सर ये सेकंड पीरियड का बंदा है। ठीक है, यहाँ से मुझे पता लग गया ये कौन से ब्लॉक का है, सर ये यहाँ पर पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर तुम्हें पता है तो तुम उसका ब्लॉक निकाल सकते हो, उसका कहीं ना कहीं पीरियड निकाल सकते हो, तुम उसका कहीं ना कहीं ग्रुप निकाल सकते हो। यहाँ पर तुमको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर तुम कोचिंग में जाओगे तो वहां पर तुमको दिमाग खराब करने के लिए मैजिक नंबर पता नहीं क्या क्या बता देते हैं वो, तुमको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, बस तुमको ये पता होना चाहिए, तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि जो नोबल गैसेस तुम्हारे पास है उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं। तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि जो लैंथनम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसके जो पीछे सीरीज आती है लैंथनाइट सीरीज वो कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब लैंथनाइट सीरीज 58 से लेकर 71 तक। और एक्टिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 89, तो 90 से लेकर
103 तक तुम्हारी क्या होती है, एक्टिनाइड सीरीज होती है। ठीक है, तुमको इतना सब ध्यान रखना है। अगर तुम्हें इतना भर सा भी ध्यान है ना, तो यहाँ पर कुछ भी अगर कोई सा भी पूरा पीरियोडिक टेबल में से कोई तुम्हें एटॉमिक नंबर दे दे तो तुम उसकी लोकेशन को लोकेट आराम से कर पाओगे। तुम आराम से बता सकते हो कि ये कहीं ना कहीं कौन से पीरियड में आने वाला है, कौन से ग्रुप में आने वाला है और कौन से कहीं ना कहीं ब्लॉक में आने वाला है। जैसे मैं अगर बात करूं 101 की, जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास पूछ लिया गया कि जब जो 101 है ना एटॉमिक नंबर, उसका तुम कहीं ना कहीं ग्रुप बता दो, पीरियड बता दो, ब्लॉक बता दो। अरे मेरे भाई तुझे ये पता है ना कि 90 से लेकर 103 तक, सर ये तो एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं, तो मतलब 101 जो होगा एटॉमिक नंबर वाला वो भी अपना एक्टिनाइड सीरीज का बंदा है। मतलब यहाँ से पता लग गया कि सर वो अपना एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, वो अपना एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। और जितने भी लेंथनाइड होते हैं, जितने भी एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, वो कौन से ग्रुप में आते हैं भाई, वो आते हैं अपने थर्ड ग्रुप में। तो यहाँ से इसके ग्रुप का नंबर भी पता लग गया। सर वो कौन से पीरियड का होगा, सर जो एक्टिनाइड सीरीज है वो तो लास्ट पीरियड में होती है सर, वो 7th पीरियड में होती है, तो इसका पीरियड नंबर भी पता लग गया 7th। तो देख हमने कितनी आसानी से इस एटॉमिक नंबर को लोकेट कर दिया कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका ब्लॉक क्या होगा। ऐसे ही तुम इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना और तुमको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तुमको होने वाली नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तुमको होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इनको प्रैक्टिस करना। बाकी जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं इनका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज का जो लेक्चर था वो ऑलरेडी आपको पता होगा, इसमें आपको लगा होगा बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। ठीक है, पर ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से भी अगर कोई है जिसने पीरियोडिक टेबल की ये आपको याद नहीं होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको इसको याद हो गया होगा। और इसको आपको अब बहुत रिवाइज करना है और याद करना है, इनको इतना याद करना है कि आप इस ब्लैंक पीरियोडिक टेबल को खुद से भर पाओ। ठीक है, बाकी अब हम अगले लेक्चर में एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर मैंने इसलिए पढ़ाया था कि अगले लेक्चर से हमको एनसीईआरटी जब हम वर्ल्ड टू वर्ल्ड पढ़ेंगे तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आए और कोई भी चीज ऐसी नहीं लगे कि ये चीज नहीं है सर। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर से एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करने वाले हैं। और किसी भी बड़ी कोचिंग में जैसे एलन में यहाँ पर ले लूँ, वहां पर जितना भी आपको मटेरियल कवर कराया जाता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर भी कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर किया जाएगा ताकि आपको कोई भी नीट 2025 में आने वाला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान ना कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन आपके मन में इस लेक्चर के रिगार्डिंग रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।